extract data from all database और ऑल सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से डेटा लेना. अब एक एमएनसी में काम करते हो तो डेटा कलेक्शन का काम आपका नहीं होता है. यहाँ पे डेटा इंजीनियर आपको मिलते हैं बड़ी कंपनी में. आप फेसबुक, अमेजोन जैसे, या फिर मिंत्रा जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, तो इनमें काम करते हो आप, गूगल वगैरह में, तो आपको डेटा इंजीनियर्स के साथ में काम करना होता है, उनसे कोऑर्डिनेट करके डेटा लेना रहता है. लेकिन अगर आप मिड लेवल और स्मॉल लेवल कंपनी में काम करो तो डेटा कलेक्शन का काम आपका ही है, इसलिए एसक्यूएल के साथ आपको जाना पड़ता है. उसके बाद डेटा क्लीनिंग एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट स्टेप ये दोनों होते हैं. अब डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन में मिसिंग वैल्यूज रहती है डेटा में, बहुत सारा डेटा नीट एंड क्लीन नहीं आता है. डेटा को मिसिंग वैल्यूज होती है, उसके साथ डील करना है, डुप्लीकेट होता है उसे रिमूव करना होता है, डेटा टाइप्स आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और आउटलायर्स भी आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं. अच्छा सतीश जी, मिसिंग वैल्यू तो पता है, ये डुप्लीकेट्स भी पता है, व्हाट इज दिस डेटा टाइप, ये एक नया हमारे लिए, व्हाट इज दिस आउटलायर्स. कितने लोगों को पता है आउटलायर्स और डेटा टाइप्स? कम ऑन गाइस, बी एक्टिव इनसाइड द चैट सेक्शन एंड ड्रॉप इट मी इनसाइड द चैट सेक्शन. मी पता है, पता कितने लोगों को आउटलायर्स और डेटा टाइप? नहीं पता तो नो ड्रॉप कर दो, कोई बात नहीं है, हम हैं यहाँ पे, हम हैं यहाँ पे. कौन कौन मी कह रहा है? लेट मी नो मी. अपर्णा कह रही है हमको पता है जी. जयेश कह रहे हैं हमको भी पता है. नेक्स्ट कौन है? यश. विकास कह रहे हैं हमको भी पता है. ओके, क्या बात है, बढ़िया. बाकी लोग, बहुत सारे लोग नो कह रहे हैं. लक्ष्मी कह रही है आई नो दैट, नो प्रॉब्लम, दिस इज वेरी गुड. नीलू जी नो प्रॉब्लम, अच्छा है. नहीं पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो मैं हूं ना. किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना. ओके सो या, बीच बीच में गाने गाऊंगा ताकि आप कोई एंटरटेनमेंट होना चाहिए यार, तभी तो जाके मजा आता है सीखने का. नहीं तो ऐसे ही कुछ चल रहा है चल रहा है, चलने तो जाने तो. इससे अच्छा कोई मूवी देख लेते. सतीश सर कुछ एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, हम तो मूवी देखना पसंद करते हैं. आज सैटरडे नाइट है, बट यू वांट टू ऐड अ वैल्यू इन योर लाइफ, मूवी विल नॉट. मूवी विल एंटरटेन यू, बट you, it will going to take it is going to take your time also. So whether you have to decide it कि भाई यार मूवी के लिए टाइम देना है कि कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए टाइम देना है, दैट इज योर डिसीजन. सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस डेटा टाइप्स. एकदम सिंपल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी तुरंत आ जाएगी. अच्छा, आप एक किराना शॉप में जाते हो तो आप, आपको चीनी लेनी है, शुगर, राइट? तो आप क्या बोलोगे? 1 लीटर शुगर दे दो. वो दुकान वाला बोले पागल हो गए कि लीटर लीटर कैसे देंगे? आप गए टीवी लेने, टीवी बोले 1 किलो टीवी दे दो. बोले तो पागल हो गया, इसको बाहर भगाओ. ओके, तो 1 किलो टीवी नहीं मिलेगी, 1 लीटर शुगर नहीं मिलेगी, बिकॉज शुगर हैज अ यूनिट किलोग्राम, एवरीबडी नोज दैट. एंड टीवी हैज अ यूनिट नंबर. तो टीवी जाकर नंबर में मांगो, एक टीवी लेनी है या 2 लेनी है, किलो क्या है भाई. और शुगर लेनी तो 1 किलो 2 किलो, या मिल्क लेना है तो लीटर में, डिस्टेंस काउंट करना है तो मीटर में, कपड़ा लेना है तो मीटर में. तो भाई यार ये तो सबको पता है. वैसे ही डेटा टाइप होता है. अगर आप किसी का एज लोगे तो एज, दैट पर्टिकुलर पर्सन एज, वो होता है नंबर्स में. दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप ऑफ दैट नंबर. लाइक नंबर, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल डेटा टाइप. नंबर है ना, एज, एज कोई टेक्स्ट नहीं है. अगर कस्टमर का डिजिग्नेशन लेंगे, मैनेजर सुपरवाइजर, ये हो गया टेक्स्ट. उसका नाम लेंगे, वो ये हो गया टेक्स्ट. उसका डीओवी, डेट ऑफ बर्थ, ये डेट एंड टाइम डेटा टाइप हो गया. डेट और टाइम है उसके साथ तो टाइम, डेट एंड टाइम डेटा टाइप. सो ये डेटा टाइप होते हैं. नंबर्स होता है, बुलियन होता है, ट्रू और फॉल्स, देन टेक्स्ट होता है. ऐसे अलग अलग डेटा टाइप यहाँ पे होते हैं जो कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज टेक्स्ट, वेदर इट इज नंबर, वेदर इट इज डेट एंड टाइम. क्या है करेंसी, ये डेटा टाइप है क्या है, ये आइडेंटिफाई करना आपको होता है. कभी करेंसी रहता है, कोई अमाउंट, राइट? और उसके लिए अलग अलग ये रहता है. डेटा टाइप के लिए भी अलग अलग डेटा टाइप के लिए वेरिएबल्स वगैरह रहते हैं, जिसके बारे में आगे बात की जाएगी. बट फिलहाल हम आउटलायर्स के बारे में जानते हैं. आउटलायर्स मतलब ऐसा नंबर जो और आ चुका है, बीच में आ गया कहीं पे. मान लीजिए कि आप एक गवर्नमेंट जॉब पे लग गए, लग गया, आपकी अगर ड्रीम है कर्न करना तो लग गए, सपोज नहीं करना है तो अलग बात है. तो गवर्नमेंट जॉब में एक वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट होता है, उसमें जॉब पे आप लग गए. अब वो ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं. अगर आप उस जॉब में लगोगे, क्योंकि होता क्या है, वेदर फोरकास्ट वाले बोलते हैं जिस दिन बारिश हो जाती है, उस दिन शाम को बोलते हैं कि अभी आगे 2 दिन और बारिश ज़्यादा होगी. तो दूसरे 2 दिन तीसरे दिन सूखा पड़ता है. और फिर लोग बोलते हैं यार क्या है, हम तो घर पे बैठ गए, हमने सोचा तो होगी, क्या रिपोर्ट आ गया. क्योंकि उनका अंदाज होता है वो, राइट? सो बेसिकली आप उसमें जॉब पे लग गए, मेरा कहने का मतलब है. एंड नाउ योर ड्यूटी इज टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ 1 मंथ. लेट्स से अप्रैल महीने का एग्जांपल लेते हैं. अप्रैल महीने का एग्जांपल आप रिकॉर्ड करो टेम्परेचर, और अप्रैल महीने में तो गर्मी होती है. तो अचानक एक टेम्परेचर आ गया, रिकॉर्ड होके आ गया आपके पास रिकॉर्ड, और उसमें एक एक टेम्परेचर दिख रहा है 10 तारीख का -5 डिग्री, -3 डिग्री, विच इज नॉट पॉसिबल इन द मंथ ऑफ अप्रैल. सो दैट इज कॉल्ड आउटलायर. एक नंबर ऐसा कि जो ऑड है, या 2 नंबर या 10 नंबर, जो भी ऐसे नंबर है जो उस रेंज में फिट ही नहीं बैठ रहे,
कस्टमर की एज आपने कलेक्ट की है और एक का एज आ गया 125, हाउ इज दैट पॉसिबल? कोई वो बंदा है क्या भाई जो इकिगाई में रहता है? यू नो इकिगाई, राइट? इकिगाई, जिसके ऊपर वो बुक लिखा गया, एक जापानीज विलेज है जहाँ पे बहुत सालों से लोग मतलब 100 साल के बाद भी जीते रहते हैं. सो until and unless that data you are collecting, तभी वो आउटलायर फाइंड करना मुश्किल होगा. लेकिन यहाँ पे आउटलायर्स तो मिल जाएंगे यार, उसका एज उतना हो ही नहीं सकता, वो नंबर गलत आ गया मतलब. सो दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई. एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड. ये ETL का फुल फॉर्म याद रखो, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड. डेटा को एक्सट्रैक्ट करना अलग अलग सोर्सेस से, मतलब PDF से डेटा लेना, इमेज से डेटा लेना, वेबसाइट से डेटा लेना, SQL से डेटा लेना, एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, डेटा लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना, ट्रांसफॉर्म करना, आपको जैसा चाहिए वैसे ट्रांसफॉर्मेशन देना उसको, जो फॉर्मेट चाहिए डेट का, या फिर बाकी डुप्लीकेट्स हटाना वगैरह सब, क्लीनिंग वगैरह सब ट्रांसफॉर्मेशन आ गया. एंड लोड करना उसमें. लोड किस में करना? आपको अगर रिपोर्ट एक्सेल में बनाने हैं, आपको अगर रिपोर्ट टैब्लो में बनाने हैं, आपको अगर रिपोर्ट पावर BI में बनाने खासकर, तो उसमें लोड करना. तो एक्सट्रैक्ट ETL टूल की मदद से होता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में. आपको EDA करना पड़ता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. EDA, मेरे पीछे बोलो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. पहली बार में एक्सप्लोरेटरी वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा. एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बोल दिया, कम ऑन, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. ओके, सो यूज स्टैटिस्टिक एंड विजुअलाइजेशन टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स. उसके बाद आपको रिपोर्ट बनाने होते हैं अलग अलग विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में. EDA करना मतलब डेटा एनालिसिस करना कि भाई यार कौन सा एवरेज निकालना, मिनिमम मैक्सिमम निकालना, बहुत कुछ करना होता है, और उसको अलग अलग विजुअलाइजेशन के फॉर्म में दिखाना और रिपोर्ट जनरेट करना और स्टोरी टेलिंग बताना. सो दीज आर द की indicators, key responsibilities we can say that you need to follow. You can take a screenshot anyway. If you are not taking screenshot, I'm going to give you a PDF जिसमें ये सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट लिखी हुई है. PDF में सब कुछ है, डू नॉट वरी. ओके, जो PDF एंडिंग में मैं दूंगा उसमें सारी सारी डिटेल है, ताकि आप वन गो में वहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं अपने आप को. Now the main question is, what is data analyst and data scientist? And ये business analyst भी क्या कौन होते हैं, राइट? इसके बारे में बात करते हैं. बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी है, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट एक ही है. मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे कि उन्होंने डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट का प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, एंड दे रियलाइज कि यार दैट इज नॉट अ कप ऑफ, और दैट कप ऑफ टी फॉर द पीपल दोज हु आर नॉट फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड, नॉट फ्रॉम द लाइक बैकग्राउंड विच इज रिलेटेड टू डेटा. तो उनके लिए वो बहुत डिफिकल्ट जा रहा है अभी, और फिर रिवर्स कर रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये समझ लो पहले. सो इसे इस टर्म को समझते हैं पहले. सो डेटा एनालिस्ट जो होता है ना, उसको पास्ट और नाउ पे काम करना होता है. मतलब क्या? व्हाट हैपन एंड व्हाई डिड इट हैपन. व्हाट हैपन, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. व्हाई डिड इट हैपन, डायग्नोसिस एनालिसिस. व्हाट हैपन यानी कि सपोज प्रोडक्ट का सेल कम हो गया है. व्हाट हैपन ये बताना है कि यार प्रोडक्ट का सेल कम हो गया, इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकली सेल कम हो गया, इस पर्टिकुलर सेल्समैन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इस पर्टिकुलर एरिया में अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ है, इस पर्टिकुलर मार्केटिंग के बजट ज़्यादा लग गए इस पैच में जो है, इसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया या परफॉर्मेंस आया. तो व्हाट हैपन, क्या हुआ है, एंड ये क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है, ये दोनों फिगर आउट करना. डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोसिस एनालिसिस करना. व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस? इफ समवन आस्क यू व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, यू कैन टेल देम figure out what happened in the business, that is called descriptive analysis. Figure out why did it happen, that is called diagnosis analysis. क्लियर है? ये वर्ड देखो, नए नए वर्ड आपके लिए, लेकिन बहुत सिंपल है समझना के लिए इसको. और ये पास्ट और नाउ पे जितने भी काम करते हैं वो सारे डेटा एनालिस्ट होते हैं. वो कंपनी को हेल्प करते हैं कि भाई उनमें सेल्स डाउन हुआ है, या उनकी सर्विस क्वालिटी डाउन हुई है, या उनके रिव्यू बैड आ रहे हैं, या उनके ऑर्डर डिलीवर टाइमली नहीं हो रहे हैं, या क्या रहा है. ये बहुत सारे सिनेरियोज आ सकते हैं. मैं अभी बताने जाऊंगा तो हजारों सिनेरियो आएंगे. ये व्हाट हैपन उनको फाइंड आउट करना है, एंड व्हाई डिड इट हैपन, क्यों हुआ है. फिगर आउट द आंसर ऑफ दिस, व्हाई डिड इट हैपन, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस एनालिसिस. क्लियर है? डायग्नोसिस एनालिसिस. अब डेटा एनालिस्ट की तो बात होगी, डेटा साइंटिस्ट की बात करते हैं. व्हाट विल हैपन, जो फ्यूचर पे काम करता है. पास्ट और नाउ पे काम करने वाला हो गया डेटा एनालिस्ट. फ्यूचर पे काम करता है वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता है फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड डेटा साइंटिस्ट. डेटा साइंटिस्ट को मशीन लर्निंग आना चाहिए, क्योंकि उनको मशीन लर्निंग के मॉडल बनाने होते हैं जिससे फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है. एग्जाम्पल बता देता हूँ, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मतलब क्या, एकदम लेमन टर्म में. क्रेडिट कार्ड पता है आपको, कोई बैंक अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड इशू कर रही है. सो दे वांटेड टू नो कि भाई यार अगर वो कस्टमर्स का क्रेडिट कार्ड सेफ्टी नहीं यूज हो रहा है, तो उसके लिए सेफ्टी फीचर्स बिल्ड करना बहुत जरूरी है. जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने सेफ्टी फीचर्स में मशीन लर्निंग प्रोग्राम कर दिया, और वो प्रोग्राम आइडेंटिफाई करेगा फ्रॉड्स, मतलब क्रेडिट कार्ड के साथ फ्रॉड हो रहा है कि नहीं. कैसे?
एग्जाम्पल के लिए यूजुअली इंडिया के अंदर क्रेडिट कार्ड यूजर्स सुबह 7 से लेकर शाम को 10 बजे तक या 11 बजे तक क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, ये पता है। लेकिन वो रात को कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है 12 1 2 बजे, तो ये क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजेक्शन है ये क्या बोलते हैं ना, अनइथिकल प्रैक्टिस है, जिससे पता चल रहा है कि यार ये ऐसा हो नहीं सकता। तो मशीन लर्निंग प्रोग्राम बनाया जाता है उसके लिए कि वो डिटेक्ट करे कि भाई यार ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ऐसे में तो एक तो दो ऑप्शन होते हैं, एक तो उसका कार्ड ब्लॉक किया जाता है उस टाइम पे, या फिर अगर ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं जो फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं तो उस कार्ड साथ पे ट्रांजेक्शन्स के साथ एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बिल्ड की जाती है। नॉट ओनली ओटीपी एन है, और एक सिक्योरिटी आपको मांगी जाती है जो कि प्रोवाइड करना उस टाइम पे मुश्किल होता है जो फ्रॉड करने वाले रहते हैं उनको। तो ये सब करना मतलब डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट के लिए अच्छा स्ट्रॉन्ग मैथ्स होना चाहिए, याद रखिए स्ट्रॉन्ग मैथ्स होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कोडिंग होना चाहिए, तभी आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। आप टेक बैकग्राउंड से हो तो डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हो, लेकिन अगर आप टेक बैकग्राउंड से नहीं हो, दिस इज योर चांस टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, बिकॉज इट डजेंट रिक्वायर दैट मच मैथ, इट डजेंट रिक्वायर दैट मच कोडिंग, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लगता है। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द बिजनेस एनालिस्ट ऑल्सो। एज अ डेटा एनालिस्ट आप बिजनेस एनालिस्ट में भी स्विच हो सकते हैं, डेटा एनालिस्ट में भी। डेटा एनालिस्ट को टूल्स सीखने पड़ते हैं, अलग अलग टूल्स के जरिए अपना काम करके एनालिसिस करके रिसर्च करना पड़ता है। बिजनेस एनालिस्ट को टूल्स का नॉलेज थोड़ा बहुत चाहिए, बेसिक नॉलेज, लेकिन टूल्स मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह, आगे टूल्स की बात करेंगे हम कौन कौन से सीखने। लेकिन बिजनेस एनालिस्ट को ज़्यादातर जो कस्टमर से और साथ में जो मैनेजमेंट है उसके साथ डिस्कस करना होता है कि कस्टमर का कोई प्रोडक्ट, कस्टमर अगर बैड रिव्यूज दे रहे किसी प्रोडक्ट को तो क्यों दे रहे, कस्टमर का कोई प्रोजेक्ट है वो टाइमली डिलीवर नहीं हो रहा है तो उसका टाइमलाइन डिसाइड करके कम्युनिकेशन करना बिजनेस से रिलेटेड कस्टमर के साथ। तो ये सारी बातें ये बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है। बिजनेस एनालिस्ट सपोज एग्जांपल ले लो, मैंने डिलीवरी का बताया था, कस्टमर को प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर नहीं हो रहे तो डिलीवरी स्टाफ को बुलाओ मीटिंग में, साथ में बोलो डिलीवरी स्टाफ के साथ साथ डिलीवरी एजेंट को तो बुलाया, साथ में जो वेंडर्स रहते हैं उनके साथ भी मीटिंग सेट करो कि भाई यार आप क्यों टाइमली प्रोडक्ट इशू नहीं करो। तो ये सारा बिजनेस की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर रिसर्च करना बिजनेस एनालिस्ट, या उसके ऊपर काम करना। और डेटा एनालिस्ट ज़्यादातर टूल्स पे काम करेंगे, वो कैसे आगे हम उसके ऊपर बात करेंगे। बट उसके पहले एक सवाल है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, वाई शुड यू मूव टू डेटा एनालिस्ट। भाई किसी भी डोमेन में जाने के पहले वाई, राइट, शादी करने से पहले वाई, क्यों करनी ये भी पूछ लो, राइट। लड़की देखने से पहले उसमें क्या क्या देखना चाहिए वो देखना जरूरी है, शादी करने से पहले, राइट। तो वैसे ही डेटा एनालिस्ट में जाने के पहले आपको देखना चाहिए कि भाई यार डेटा एनालिस्ट या कोई भी डोमेन ले लो, कोई भी डोमेन, आप किसी भी डोमेन में जाओ, अकाउंट, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, आपको ये देखना जरूरी है कि उस डोमेन में आप क्यों जाना चाहिए, राइट। तो आप मुझे बता दो कि भाई यार आप उस डोमेन में क्यों जाना चाहेंगे, जिस डोमेन को आपने सिलेक्ट किया, क्या रीजंस आपको देखने चाहिए, चैट में मुझे बताओ। आप कितनी वाइज ऑडियंस को पता चलेगी, मुझे ये पता चलेगा कि लड़की देखने के जाने के पहले आपको पता होना चाहिए कि लड़की को क्या क्या पूछना है, या उसके बारे में क्या क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है। चैट में बताओ मुझे, डोमेन के बारे में पूछ रहा हूँ वैसे, लड़की के बारे में मत बताओ। गुड वन सर, अक्षय जी कह रहे हैं लड़की के बारे में मत बताओ, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल गाइस। यस, डिमांड होनी चाहिए, आप भी नो कह रहे हैं, ओके। यस, हाइक होनी चाहिए, स्किल्स, जॉब सिक्योरिटी देखनी चाहिए, ग्रोथ देखना चाहिए, आप स्किल देखना चाहिए। बहुत सारे लोग, कम ऑन गाइस, ड्रॉप इट, कि किसी भी डोमेन में जाने के पहले आपको क्या देखना चाहिए। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि शादी के लिए लड़की या लड़का देख रहे हो तो, लड़के में कितने गुण होने चाहिए, वैसे डोमेन में कितने गुण होने चाहिए, सही में इंपॉर्टेंट है। वाई आई एम टेलिंग यू रीजन बिहाइंड इट, वाई आई एम टेलिंग यू रीजन बिहाइंड इट, मैं आपको बताऊंगा, डू नॉट वरी। स्किल एंड नॉलेज, स्किल एंड ग्रोथ, अभिषेक ए एस के एम बी ए को नहीं है, देन मैं एक कोडिंग, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। समथिंग न्यू, करियर एंड सैलरी पैकेज देखना चाहिए, सैलरी देखनी चाहिए, ओके। पैसा पैसा क्या करती है, राइट। स्किल डिमांड देखना चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम, गॉट इट योर आंसर। गाइज सबसे पहले भाई किसी भी डोमेन, वेदर इट इज डेटा एनालिस्ट और, ये चार रीजन आपको देखने चाहिए। अकाउंट्स हो, आप एचआर में जा रहे हो, मार्केटिंग में, सेल्स में, कोई भी डोमेन में जा रहे हो, कोई भी डोमेन में, आपको ये चार चीजें जरूर 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 देखनी चाहिए। वो है हाई सैलरी। भाई यार शर्मानी शर्माने की क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने कहा था गुड सैलरी, अच्छी बात है ना, सैलरी तो चाहिए यार। अंबानी के बेटे हो आप, मुझे बताओ, अंबानी के बेटे हो आप, नहीं है ना, होते तो यहाँ पे रहते नहीं है,
मेरी अपॉइंटमेंट आप नहीं लेते, आपकी अपॉइंटमेंट मुझे लेनी पड़ती, राइट? ओके, सो आप मेरे वेबिनार में नहीं रहते। तो ये आप नहीं हो अंबानी के बेटे, आपके पास फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी है, आपको अपने खर्चे, घर के खर्चे भी चलाने हैं, आपकी कुछ ड्रीम्स है वो कंप्लीट करनी है, अच्छा घर लेना है, अच्छा गाड़ी लेनी है, तो अच्छी सैलरी भी तो होनी चाहिए। तो अच्छी सैलरी वाला जॉब ढूंढना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पहले, और सैलरी देखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी सैलरी तो देखनी चाहिए, लेकिन ये अच्छी सैलरी इस डोमेन में है डेटा एनालिस्ट की। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि डिमांड भी तो देखना चाहिए। अगर अच्छी सैलरी तभी मिलेगी तब जब उसकी डिमांड है। आप कहोगे हमने तो कुछ वीडियो देखे थे, उसने डेटा एनालिस्ट आर डाइंग एंड दिस इज एंड दैट इज एंड ऐसे वीडियो देखे थे। लेट मी टेल यू, उस वीडियो के एंड तक अगर आप देखोगे वो थंबनेल में कुछ रहता है, अंदर कुछ और कहते हैं। और पता नहीं यार ओपिनियन बेसिस पे लोग बात क्यों करते हैं, डेटा के बेसिस पे क्यों नहीं बात की जा रही? तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, को डिमांड दिन ब दिन डेटा की बढ़ती जा रही है, बिकॉज डेटा इज द नेक्स्ट जनरेशन करेंसी। नेक्स्ट जनरेशन करेंसी, या फिर डेटा इट इज लाइक अ फ्यूल, जो कि भाई यार आपको पता है ये बात अंबानी ने 2016 में कही है। तो उन्होंने डेटा के साथ जो स्टार्ट किया और जियो के साथ आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए आपको पता है, राइट? मुकेश अंबानी जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि डेटा बढ़ रहा है, डेटा कम नहीं हो रहा है। डेटा बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, और इसकी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। नेक्स्ट थिंग है वर्क कल्चर। भाई यार आपको आईटी फील्ड में आते हो तो ये एक बेस्ट वर्क कल्चर मिलता है, जिससे आप अपने घर से भी काम कर सकते हो। सपोज एग्जांपल है, लेट्स से आप मुंबई जैसे सिटी में ट्रैफिक एरिया में रहते हो, या फिर मुंबई का सिर्फ हालत पता है यार, मुंबई दिल्ली का बारिश के दिनों में क्या हालत होता है। सो अंटिल एंड अनलेस यू आर ट्रैवलिंग विद द मेट्रो, नहीं तो बाकी सिचुएशन में अगर आप नॉर्मल लोकल में मुंबई में ट्रैवल करते हो तो आपको पता है बहुत हालत खराब है। वर्क कल्चर, अगर आपको घर से काम नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किल है। एंड दिस पर्टिकुलर डोमेन गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू वर्क फ्रॉम होम। आप एक दिन ऑफिस नहीं जा पा रहे तो यू कैन टेल योर बॉस आई विल फिनिश माई वर्क फ्रॉम होम। तो बस उसको क्या काम होने से मतलब है यार, उल्टा आप उनके रिसोर्स बचाते। बहुत सारी कंपनी तो वर्क फ्रॉम होम को ही डिमांड करती है, क्योंकि वो लोग रिसोर्सेज बचाना चाहती है अपने। सो इसीलिए वर्क कल्चर एक यहाँ पे अच्छा मिलता है, साथ में आपको मिलता है पोटेंशियल ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी डोमेन में जाने के पहले आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। और बहुत सारे लोगों ने डाला है वहाँ पे, ग्रोथ वगैरह डाला है, डिमांड भी डाला है, सैलरी भी डाली, बहुत सारे। तो बहुत बढ़िया। भैया यार पोटेंशियल ग्रोथ क्यों देखना चाहिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ। 2 महीने पहले की बात है, 2 ढाई महीना हो गया लगभग। मैं यहाँ जहाँ पे रहता हूँ ना मुंबई में, 6 टावर्स का मिलके एक सोसाइटी स्टेब्लिश हुआ है। बड़े बड़े टावर है, 50 माले के टावर एक एक, और उनके लिए बहुत सारे वॉचमैन हैं काम के लिए, 50 वॉचमैन है। तो 50 वॉचमैन के सुपरवाइजर है कुछ लोग। तो वो सुपरवाइजर, उसमें से एक सुपरवाइजर, जब मैं बाहर जा रहा था बिल्डिंग से, तो सुपरवाइजर ने मुझे रोका और बोला कि यार सर जी 1 मिनट रुकिए, आप वही हो ना जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो? मैंने बोला हाँ मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। आपके एक्सेल की वीडियोस देख के मैं एक्सेल सीख रहा हूँ। उन्होंने कहा, बोला आप रेगुलर एक्सेल यूज़ करते क्या? मैंने पूछा। उसने कहा कि नहीं सतीश जी, मैं ये जो है ना एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, बस मैं अपग्रेड होना चाहता हूँ और जॉब स्विच करना चाहता हूँ, अब मैं नहीं करना चाहता हूँ सुपरवाइजर। यहाँ पे तो बस वॉचमैन का रजिस्टर में होता है, लिखा पड़ी होता है, बाकी रजिस्टर कुछ नहीं। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको पूछा आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या कर रहे हैं, कैसे कैसा। तो उसने बताया कि यार 2000 मतलब दो सॉरी आज से 9 साल पहले, 2000 आई थिंक 15-16 के आसपास उन्होंने क्या किया था, इस पर्टिकुलर डोमेन में जॉब चालू किया था सुपरवाइजर। उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उन्होंने कहा 2015-16 के आसपास उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद उन्होंने जॉब, बहुत ज़रूरी थी, फाइनेंशियल बहुत ज़रूरी नीड थी, और होती है सबकी, घर में सपोर्ट देना था फाइनेंशियली। तो उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया। तो जॉब ज्वाइन करना था ज़रूरी, और वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर का जॉब मिल गया उनको एक रेफरेंस के थ्रू। अब से सुपरवाइजर का जॉब उनको अच्छा लगा, 18,000 उस टाइम पे मिले, ठीक ठाक लगे। 18,000 बढ़ के 9 साल में उनके 32,000 हो गए। 32,000 होने के बाद रिसेंटली उनके, वो पहले कॉर्पोरेट के लिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर थे, उनकी कंपनी ने पूरी उनकी टीम को रेसिडेंशियल सुपरवाइजर भेज दिया, और उन्होंने बोला कि अब आपको 32,000 नहीं, आपको 28,000 मिलेगा। डायरेक्ट बोल दिया करना है तो करो, नहीं तो जाओ। तो भैया यार पोटेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा था यहाँ पे, ग्रोथ ऐसा जा रहा था। समझ में, ग्रोथ ग्रोथ बोल ही नहीं सकते उसको, ऐसा जा रहा था वो लाइन, राइट? सो लाइन जा रहा था डाउनवर्ड्स, टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। तो भैया यार आपको जाना, 1 मिनट, आपका आपका लाइन जाना चाहिए अपवर्ड्स, तो यहाँ पे वो जा रहा है नीचे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि यार अब तो स्विच करना पड़ेगा, और उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यार अगर 9 साल के बाद आपको रियलाइज़ हो जाए तो बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ें क्रैप करना। इसीलिए अगर अभी ये सही टाइम है, आप अभी वर्किंग प्रोफेशनल हो, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, या हो गया रियलाइज, तो अभी आपने आपको अपग्रेड करो एंड मूव हो। हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस डोमेन, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं तो एक
वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मुझे प्रिपेयर कैसे करना है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, क्या कितना टाइम देना पड़ेगा। और मैं रियलाइज हो चुका है मुझे, अभी सतीश जी बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम करवाया जा रहा है और क्या मुझे उसके रिटर्न्स में मिल रहा है। पोटेंशियल ग्रोथ तो नहीं मिल रहा है, मैं इसलिए ट्रांजिशन करना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ इस डोमेन में, लेकिन मुझे बताओ क्या टूल्स लगेंगे, कौन से टूल्स सीखने पड़ेंगे, कितना टाइम लगेगा, क्या है, सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले तो यू नीड टू स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर्स टू एडवांस। याद रखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक जो है ऐसा एप्लीकेशन है जो डेटा के ऊपर बेसिक से बेसिक लाइक काम करने के लिए और एडवांस काम करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए बिगिनर्स टू एडवांस चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको डेटा हैंडलिंग आना चाहिए, डेटा हैंडलिंग आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको वीलुकअप आना चाहिए, समीप आना चाहिए, एक्सलुकअप आना चाहिए, पिवट टेबल आना चाहिए। ये सारे फॉर्मूलाज जो डेटा एनालिसिस डेटा एनालिस्ट यूज करता है, डेटा एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बाद दूसरा टूल आपको आना चाहिए पावर क्वेरी। ये 6 बॉक्स फिल करने हैं, मैं कोई भी रैंडमली चीजें नहीं बताऊंगा, ये 6 बॉक्स कंपलसरी है जो मैं बता रहा हूं, कोई भी रैंडम चीजें नहीं है। और कोई भी ऐसा नहीं कि 10 दिन में डेटा एनालिस्ट बन जाओ, एक महीना मेरे पास ये सीखो आप बन जाओगे पावर बीआई डेवलपर, बन जाओगे आप डेटा एनालिस्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू स्पेंड टाइम ऑन इट। एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्टिंग में है, पावर क्वेरी सेकेंड है। पावर क्वेरी क्या है लोगों को पता ही नहीं होता है, व्हाट इज दिस? ईटीएल टूल, नंबर वन ईटीएल टूल, नंबर वन ईटीएल टूल। एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड लोड, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना एंड लोड बैक टू एनी सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर उसमें। तो ये पावर क्वेरी आना चाहिए, बहुत पावरफुल टूल है, बहुत। माइक्रोसॉफ्ट का ये एक्सेल और इसमें इंटीग्रेटेड रहता है, अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आना चाहिए एआई। भैया 2025 में अगर आप डेटा एनालिस्ट बन रहे हो तो भाई एआई का तो नॉलेज होना ही चाहिए, बिकॉज एआई की मदद से एनालिसिस करना आपके लिए एक नेक्स्ट जनरेशन एनालिसिस देता है। देन उसके बाद आना चाहिए आपको पावर बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। पावर बीआई इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए। लोग कहेंगे टैबलो भी सीखना है, टैबलो भी सीख सकते हैं, पावर बीआई भी सीख सकते हैं, बट पावर बीआई इज अ नंबर वन बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। मार्केट में इसकी ज्यादा डिमांड है क्योंकि ये बहुत सारी कंपनीज यूज कर रही है और बहुत सारी कंपनीज इसे रिकमेंड करती है, और स्टूडेंट्स के लिए डेस्कटॉप वर्जन फ्री में अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे एसक्यूएल, मतलब एसक्यूएल आपको सीखना चाहिए। नेक्स्ट आपको जो देखने मिलेगा वो है एसक्यूएल हमारे लिस्ट में। एसक्यूएल, सतीश जी ये प्रोग्रामिंग हमने सुना, ये इसे हम ज्यादातर इसे प्रोग्रामिंग नहीं करते, इसे वो करते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में आप सिंपल इंग्लिश में कमांड दोगे। जैसे आपको डेटा चाहिए ना सिटी वाइज, तो वेयर सिटी इज इक्वल टू मुंबई लिख दो, सिलेक्ट डेटा फ्रॉम दिस टेबल वेयर सिटी इज इक्वल टू मुंबई, दिस इज कॉल्ड कमांड। कमांड से लिखा जाता है ये, और ये बहुत ही सिंपल है, और आपको कोडिंग लेवल का कोई सीखना नहीं रहता। डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत बेसिक कमांड सीखने होते हैं, कमांड सीखने। एंड अगेन एसक्यूएल और ये सारी चीजें सीखने के बाद आप बनते हो एक डेटा एनालिस्ट। आप कहोगे 5 ही बॉक्स हो गए सतीश जी, एक तो रह गया, फिर भी डेटा एनालिस्ट बन गए। यस, अगर आपको इतना भी आता है तो भी डेटा एनालिस्ट का डेजिग्नेशन आपको मिल जाता है, डेजिग्नेशन इसके ऊपर मिल जाता है। लेकिन अगर आप ये भी सीख लेते हो तो आप एक्सपर्ट लेवल का डेटा एनालिस्ट बनते हो। आप बहुत कम लोग हैं जिसे सीखते हैं। अगेन सतीश जी ये तो प्रोग्रामिंग है, आपने कहा था कि प्रोग्रामिंग ज़्यादा नहीं होगी, तो प्रोग्रामिंग ज़्यादा है नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत बेसिक्स ऑफ पाइथन आपको सीखना है, जिसमें आपको कुछ लाइब्रेरीज बनी रहती है, रेडीमेड लाइब्रेरीज बनी रहती है, उस लाइब्रेरी में काम करना सीखना होता है। उस लाइब्रेरी में काम करना, पाइथन के अंदर पांडास लाइब्रेरी होती है, नमपाई लाइब्रेरी होती है, इसके अंदर काम करना आपको सीखना है। मैटप्लॉट सीबॉर्न लाइब्रेरी में काम करना आपको सीखना है, बेसिक पाइथन का नॉलेज लेना है और लाइब्रेरीज में काम करना। सो ये 6 स्किल है जो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए चाहिए। कितना टाइम लगेगा? स्टूडेंट है तो 4 to 6 months, वर्किंग प्रोफेशनल 6 to 8 months, या उससे भी कम लगेगा अगर आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो। आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में, टाइमिंग के बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा, कैसे कंसिस्टेंसी होगी, क्या होता है, कैसे सब कुछ बताऊंगा। बट कैसे टाइम कितना देना होता है डेली बेसिस पे और कैसे लर्न कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, आप क्वांटिटी एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, ऑपरेशन एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, हेल्थ केयर एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मशीन लर्निंग एनालिस्ट भी यार सब कुछ आप बन सकते हो। एक डेटा एनालिस्ट की स्किल सीखने के बाद इतने डेजिग्नेशन आपके लिए ओपन होते हैं। बट करना क्या पड़ता है सतीश जी, वो तो बताओ, क्या जॉब रोल है, व्हाट विल बी द जॉब रोल, करना क्या पड़ेगा? मैं दिखाता हूं इस स्लाइड पे। आपको ये नंबर्स और टेक्स्ट दिया है, इसमें से आपको मैंने बोला फिगर आउट कर दो कि भी यार मुझे टोटल सेल्स बताओ मंथ वाइज। ओ माय गॉड, इट इज रियली डिफिकल्ट। मुझे बताओ कैश से कितना पेमेंट कलेक्ट हुआ है, क्रेडिट कार्ड से कितना हो गया। बाय लुकिंग ऑन दिस नंबर यू कैन नॉट फिगर आउट, it is really difficult to figure out. But if you see this dashboard, it is really easy. And and what if it is interactive? What if it is interactive means what? Let me show you something. I'm going to open this dashboard on my screen,
एंड सेम डैशबोर्ड मैं अभी मेरे स्क्रीन पे ब्राउजर में ओपन कर रहा हूँ, विच कैन यू कैन ओपन ऑल्सो। मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, तो वो आप भी ओपन कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, पहले डैशबोर्ड देख लो। ये डैशबोर्ड पे क्लिक किया मैंने, एमटीडी पे क्लिक किया, ये अलग अलग रिपोर्ट है इसमें, तो मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया एंड नाउ यू कैन सी योर दिल्ली का सेल दिख रहा है, मुंबई का दिख रहा है, ये टोटल दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है। मैं दिल्ली सेल पे क्लिक करता हूँ, ये बबल दिख रहा है ना यहाँ पे, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं दिल्ली सेल पे क्लिक करूँगा, दिल्ली के टोटल्स के ट्रांजेक्शन्स, दिल्ली का चार्ट, सब कुछ दिल्ली के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। ये सब दिल्ली का दिख रहा है, दिल्ली के जनवरी मंथ में क्या सेल था, फरवरी मंथ में, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप मुंबई पे क्लिक करोगे, मुंबई का रिकॉर्ड्स, दिल्ली पे क्लिक करोगे दिल्ली, दोबारा दिल्ली पे क्लिक करोगे हट जाएगा ये टोटल सेल्स, दोबारा फिर से दिल्ली पे क्लिक करोगे लग जाएगा, या फिर कोई भी स्टेट पे, गुजरात पे जाओ, राजकोट पे जाओ, कहीं पे जाओ, जोधपुर में जाओ, बहुत सारे लोग जोधपुर से, तो अपने सिटी का सेल देख लो यहाँ पे। तो एक क्लिक से मिल रहा है। इवन यू कैन क्लिक ऑन दिस दिस पर्टिकुलर है ना पाई चार्ट, यू कैन क्लिक ऑन ब्लू सेक्शन एंड जहाँ पे यूपीआई का ट्रांजेक्शन कितना है, क्या है, सब कुछ पता चल रहा है। इवन यू कैन गो फॉर एमटीडी रिपोर्ट, मंथली क्यूमुलेटिव टोटल कैसे हो रहा है। एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर आप हजारों इनसाइट दिखा सकते हैं। That's the beauty of report. Let me do one thing. I am opening one report over here and I would like to share this report with you and I want you to check it out right now. पहले ओपन कर लो, मैं आपको इसके ऊपर सवाल पूछूंगा। ओपन करने के बाद मुझे चैट सेक्शन में वो बता देना। ओके, कम ऑन गाइस, ओपन इट, मैंने चैट में दे दिया है। ओपन कर दिया आप लोगों ने, चैट सेक्शन में दिया हुआ जो मैंने आपको है प्रॉपरली लिंक। एक बार ओपन करने के बाद मुझे चैट में ही बता दो जरा ओपन हुआ है क्या, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। कम ऑन गाइस, लेट मी नो इनसाइड द चैट सेक्शन, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके, ओपन, थैंक यू सो मच। मैं आपको सवाल पूछने वाला हूँ, जवाब के लिए रेडी रहना। देखते हैं कौन पहले जवाब देता है, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, पता नहीं मुझको। हम तो यहाँ पे मैं ईयर 2021 का टोटल सेल्स देखना चाहता हूँ। ईयर 2021 का सेल्स, कम ऑन गाइस, ड्रॉप इट इनसाइड द चैट सेक्शन। टोटल सेल्स देखना चाहता हूँ ईयर 2021 का, बस सेल। कौन है वो चैट में डाल रहा है? रविंद्र, जितेंद्र, क्या बात है, द्रद्रा है रविंद्र, जितेंद्र, सोनल, अभिषेक ड्रॉपिंग आंसर, सुरभि ड्रॉपिंग आंसर, स्काई कुमार ड्रॉपिंग आंसर, स्काई कुमार, व्हाट एन इंटरेस्टिंग नेम, व्हाई? Oh, chat is going literally little fast. Shubh Singh, Priyanka, then Puneet, then Nitesh, then Raj Kamal, then Ganesh Varale, Rajkumar Atela, then राजकुमार की बात कौन है? प्रीतम, मंगल, रितेश, दीपेश, लकी, खुशी, मोहित, प्रबुद्धा, मोहित, योगेश, सुधाकर, अनीता, अनिकेत, महादेव, जग्गू, ज्ञानेश्वरी, विशाल, दिनेश, देन सोहेल, सोनू, हसन, निधि, जादव, रविंद्र, गायत्री, प्रणव, संजय, सैयद, आस्क एमबीए, मयूर, पुनीत कुमार, लकी कुमार पवार, क्या बात है, अंजलि। बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया है। अब मैं सबके नाम पढ़ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बट फिर भी मैं 2021 पे क्लिक करके सेल्स मैच करते हैं। 308 के जिसने डाला है कैसे ही जवाब। चलो अब एक ट्रिकी सवाल पूछ लेता हूँ। रेडी फॉर दिस, रेडी फॉर, कम ऑन। अब मैं एक ट्रिकी सवाल पूछूंगा, सवाल का जवाब देना क्या है, देखो ध्यान से सुने। मैं पहले पहले वाला फिल्टर निकाल दो, पहले वाला फिल्टर निकाल दो। कैसे? 2021 पे क्लिक कर दो, रिमूव हो जाएगा, नहीं तो वो फिल्टर साथ में रहेगा। मुझे चाहिए ईयर 2022 में टीयर 2 सिटी का टोटल क्वांटिटी कितना ऑर्डर था ईयर 2022 में। टू बोला ना मैंने, हाँ, 2022 सॉरी 2022 में टीयर 2 सिटी ऐसे लेते, 24 नहीं 22 लेते। सो 2022 में टीयर 2 सिटी का टोटल ऑर्डर, टोटल क्वांटिटी ऑर्डर, इस बार सेल्स नहीं पूछ रहा हूँ, क्वांटिटी ऑर्डर पूछ रहा हूँ। Abhishek Jain is ready with his answer. कविता जी नेक्स्ट, पुनीत नेक्स्ट, देन सुरभि। क्वांटिटी ऑर्डर पूछा है पुनीत जी। सुरभि, पारस, रविंद्र, जितेंद्र, रविंद्र जितेंद्र बाजू बाजू में आते, क्या बात है अप्रोज, उमेश, एमडी शोएब, और सोनल गोयल, निधि, लखोटिया, स्नेहा, अभिषेक, जादव, अक्षय, प्रणव,
प्रबुद्धा, प्रीतम, नूर, अशोक, दिनेश, नरेश, लक्ष्मी, मोहित कुमार, विशाल, बहुत सारे लोगों ने जवाब ड्रॉप किए। कितने लोग सही है अपना जवाब देख लेना। BR 2022 की बात कर रहा हूं मैं, Tier 2 सिटी का टोटल क्वांटिटी ऑर्डर 712 सही पकड़े हैं। 712 ये क्वांटिटी ऑर्डर देखना था। कुछ लोगों ने यही डाल दिया सेल्स। नाम तो पढ़ लो जी, अच्छे से पढ़ लो, डेटा एनालिस्ट बनना है तो पहले एक और सवाल का जवाब दे दो। लास्ट क्वेश्चन, ईयर 2020, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर 2024 में स्मॉल साइज के टोटल सेल्स बताओ। स्मॉल साइज के शॉप का, स्मॉल साइज शॉप का टोटल सेल्स बताओ ईयर 2024। स्मॉल साइज का टोटल ये बताओ। योगेश, देन सुरभि, ओके वेरी गुड, रविंद्र, देन उमेश, दिनेश, इमदाद, इंद्रजीत, कविता, राजकमल, नरेश, प्रीतम, हर्ष कुमार, जादव, अभिषेक, पवित्रा, निधि, नित्या, अंकिता, विशाल, प्रणव, सार्थक एंड सो मेनी पीपल। MD शोएब, शुभ सिंह, सुबनकर, जग्गू कुमार, मोहम्मद अब्रार, महादेव, जितेंद्र, राम ललित, विशाल, प्रशांत, अशोक, दीपेश, स्कय कुमार, मंगल सिंह, कपिल, क्या बात है, धर्मेंद्र, सोना, देन हर्ष, सब लोग एक्टिव है, क्या बात है। ऐसे एनर्जी होनी चाहिए। पारस, शिवम, हसन, लवी, हसन, जावेद, दुर्गेश, अंजलि, वाओ ग्रेट, अंकित सिंह, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग आंसर। तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ईयर 2024 पूछा था, स्मॉल साइज का टोटल सेल्स था 111, 1 और 1 11, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। इस तरह का काम आपको रहता है, ऐसे डैशबोर्ड्स आपको बनाने होते हैं, ऐसे रिपोर्ट्स आपको बनाने पड़ते हैं। और आपको मैं बताऊं, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ एक, आपको बताता हूँ। अब बहुत लोगों को लगता है कि आईटी कंपनीज में ही होगा, नहीं, नॉन आईटी कंपनीज आल्सो हायरिंग अ डेटा एनालिस्ट। भाई यार, इनके 30,000 स्टारबक्स पता ही होगा आपको, 30,000 ऑल ओवर दी वर्ल्ड में इनके स्टोर्स है। और सभी स्टोर्स उनको चाहते हैं कि वो परफॉर्म करे, इसीलिए दे हैव अ डेडिकेटेड डेटा एनालिस्ट टीम। और ये भाई यार, इनका आईटी कंपनी से कोई लेने देना नहीं है, पता है ना। वैसे मैकडोनल्ड्स, डी मार्ट, ऐसे बहुत सारे, भाई यार इतनी सारी कंपनीज है जो कि नॉन आईटी है, बट फिर भी उनके पास डेटा एनालिस्ट है। और इसलिए चाहिए क्योंकि वो कंपनी का सेल्स मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि यार मेनू कार्ड में कौन सा आइटम लगाया जाए जो परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो ये जानना सब उनके लिए तभी पॉसिबल है जब डेटा एनालिस्ट उस पर काम करेगा। एंड जो पर्टिकुलर पर्सन डेटा एनालिसिस, डेटा पर्टिकुलर पर्सन रीजन बनता है कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने का, तो उसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। तो सैलरी क्या होती है, इस पर बात करते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो भाई यार, फ्रेशर स्विच ट्रांजिशन कर रहे हो, कुछ भी है, तो बढ़िया सा पैकेज आपको मिलता है, दैट इज 5 LPA, 5 लाख पर एनम। कोई फॉल्स प्रोमिस नहीं, ये रिसर्च कह रहा है, ग्लासडोर कह रहा है, इंडीड कह रहा है, लिंक्डइन कह रहा है, ये रिसर्च कह रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है। 5 लाख पर एनम एवरेज सैलरी है इंडिया के अंदर। एवरेज सैलरी का मतलब होता है 3.5 से आपको चालू होगी, 6-7 तक चलेगी। तो दैट इज, आपको 7 भी मिल सकता है, उससे भी ज्यादा। 5 to 10 के बीच में MNC में एवरेज सैलरी है। 7 लाख MNC में मिलता है एवरेज सैलरी। ये मैं आपको हर एक कंपनी का बता रहा हूँ, 5 लाख एवरेज सैलरी। तो भाई यार, विच इज डिसेंट सैलरी। उसके बाद 1 to 4 years के एक्सपीरियंस के बाद 12 लाख पर एनम। मैं आपको ऐसे केस स्टडीज दिखाऊंगा जिनकी ये ब्रैकेट में जो लोग हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, एंड दे आर राइट नाउ इन दिस ब्रैकेट, दे आर इन माई कॉन्टैक्ट। सो 12 लाख पर एनम है। उसके बाद 18 लाख पर एनम है 5 to 9 year, एंड 10 to 19 years 25 लाख पर एनम। और एक एक जो मेरे स्टूडेंट भी बोल सकते हैं आप उसे, जो है तो बहुत सीनियर पोजीशन पे कंपनी में, डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट पे, एंड सप्लाई चेन एनालिस्ट है वो। तो सप्लाई चेन एनालिस्ट का पूरा हैंडलिंग वही करते हैं, वही मैनेजिंग करते हैं, उनकी वो डेजिग्नेशन है सप्लाई चेन एनालिस्ट भी। तो वो बेसिकली अर्न कर रहे हैं 36 लाख पर एनम आफ्टर 22 years ऑफ एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि पहले 2 साल में मिल गया। वो जो एड्स आती है ना, 3 घंटे का वेबिनार अटेंड करो 42 लाख की सैलरी मिल गई, वो वाले बंदे नहीं है, ये तो 22 years के एक्सपीरियंस वाले हैं। तो ये विकास भारद्वाज, उनका मैंने पॉडकास्ट लिया है, अपने चैनल पे भी है, जो उन्होंने उनकी जर्नी बताई है कि कैसे वो सीनियर बने उस सप्लाई चेन एनालिस्ट में, क्या क्या उन्होंने टूल्स एक्वायर किया और कैसे उन्होंने सीखा और क्या बना। सो नाउ आई एम टेलिंग यू गाइज कि ये सारी कंपनीज होती है जो डेटा एनालिस्ट को हायर करती है। TCS, एसेंचर, विप्रो, इंफोसिस, कैपजेमिनी, EY। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे हमने रिसेंटली सुना TCS ने इतने एम्प्लॉय ले ऑफ कर दिए, हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा। लेकिन रीजन क्या था उसका, देखा, जो इंप्लॉयज आउटडेटेड है, जो अपडेटेड नहीं है, उनको ले ऑफ कर दिया। सो आपको अपडेटेड रहना है। और भाई यार, अपडेटेड अगर हो तो आपके लिए चांस है, क्योंकि TCS, एसेंचर एवरी ईयर उनका एक ब्रैकेट है, उसमें वो हायरिंग चलता है, एवरी ईयर फ्रेशर्स को हायर करते हैं।
एवरी ईयर फ्रेशर्स को हायर करते हैं। इवन यू आर करियर ट्रांजिशनर, कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप जानना चाहते हो टीसीएस में आपके पास टूल्स है, वो स्किल्स है, तो टीसीएस आपको हायर करता है। एंड इवन नॉट टीसीएस, एसेंचर भी। तो जो बाकी न्यूज़ है उससे डिस्ट्रैक्ट होने से अच्छा फोकस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक कह रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि आप गूगल पे भी सर्च करोगे, यू विल लैंड टू दिस पेज, जहाँ पे 290 पेज का पीडीएफ है। 19 पेज पे उन्होंने कहा है कि भाई यार, जो परफॉर्म करने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाले करियर है, वो है ये डेटा एनालिसिस में 40% करियर ग्रोथ है। एंड विच इज़ वेरी डिसेंट, बिकॉज कुछ कुछ ऐसे ऐसे है वहाँ पे डेजिग्नेशन या डोमेन जो निगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, -40 तक है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। इसीलिए अभी आपको वाइजली डोमेन सेलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, इफ यू वाइजली चेक दिस लिस्ट, टॉप में जो दिख रहा है ना बिग डेटा, इसमें भी डेटा वर्ड आ रहा है। सो डेटा इज अ बूमिंग इंडस्ट्री नाउ। मानो ना मानो, आप अगर अभी कदम नहीं उठाओगे तो आगे चलकर रिग्रेट करोगे कि यार मैं इस इंडस्ट्री में क्यों नहीं जा पाया, मैंने क्यों नहीं उस टाइम पे एक्शन लिया, क्यों नहीं मैं डेटा एनालिस्ट के लिए, मतलब मैं अलग अलग वीडियोस निगेटिविटी क्यों ना अपने अंदर डाल के रखी। बिकॉज ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है जिसको मूव ऑन, जिसको क्या बोलते हैं ना, इनिशियल स्टेज में ही उसको ग्रैब करना होता है। एंड नाउ let me tell you the average salary which is paid by MNCs. Infosys 5.1 average salary LPA lakh per annum. Then 9.7 LPA. TCS 5.6, HCL 4.5, Tech Mahindra, Accenture, all these companies are paying that much amount of average salary. Amazon 5.6, EY 8.1, 11.8 by JP Morgan, and then Deloitte also. So you are going to get it that much salary. अगर मैं EY की बात करूं, मैं एक EY की बात एग्जांपल बता देता हूं आपको। एक मेरे स्टूडेंट है, he learned a data analysis from me, and now he is working as a bachelor. He completed his bachelor degree in commerce, and he's working as a data analyst, senior operational data analyst at EY. EY में जॉब कर रहे हैं। अमरपाल है, इनका एक पॉडकास्ट भी शूट किया है, एक छोटा सा वीडियो में प्ले करता हूँ, आप देख लो भाई यार, नॉन कॉमर्स होके भी यहाँ पे वो पहुंचे हैं आज, एक डेटा एनालिस्ट की डेजिग्नेशन होल्ड करते हैं। सो लेट मी प्ले दिस वीडियो फर्स्ट। ये नॉन आईटी का है और अभी आईटी में है, कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उसके बाद ये आईटी में कैसे आए, वन ऑफ द टॉप बिग 4 अकाउंटिंग फर्म में ये काम करते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट। उस फर्म का नाम है EY। पहले ये मेरे स्टूडेंट थे। दैट टाइम मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे भी स्किल सीखना चाहिए, एडवांस स्किल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि आप डेली कितना टाइम स्पेंड करते हो अपने सेल्फ लर्निंग। तो उन्होंने कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डेली कितना टाइम स्पेंड करते हो अपने लर्निंग के लिए, अपने सेल्फ लर्निंग के लिए। और उन्होंने वो सही मूव कर लिया, क्योंकि ग्रेजुएशन होने के बाद उनके लाइफ में एक पेन पॉइंट था कि जॉब क्या करें। उन्होंने एक सीए के पास जॉब पकड़ी, वहाँ पे चेक सबमिट करने के लिए टाइम दिया जाता था, मतलब चेक बैंक में भेजा जाता था, उनको कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा था। एंड ही रियली गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि यार क्या करूँगा मैं आगे। तो ही केम टू मी एंड लर्न फ्रॉम मी, एंड देन नाउ ही इज वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट। तो दिस इज योर चांस गाइज, अगर आप चाहते कि भाई यार ये केस स्टडीज, मतलब ऐसी मेरी केस स्टडीज हो, ऐसे लोग मुझे पॉडकास्ट में बुलाए, राइट, और ऐसे ही हो। तो दूसरा एक केस स्टडी में दिखाऊंगा, ये पहले बीकॉम ग्रेजुएट थे, ये बीएससी ग्रेजुएट है, वो मुंबई यूनिवर्सिटी थे, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। नाउ सी इज करंटली वर्किंग एज अ गवर्नर डेटा एनालिस्ट। सो दिस इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो इनकी जो करंट सैलरी 10 लाख पर एनम, अमर जी की 10 लाख पर एनम, तो ये बहुत बढ़िया है। एंड अगेन, अगर आप डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन इंडिया सर्च करते हो तो यूल कम टू नो इतनी सारी वैकेंसीज आपको देखने मिलेगी। सो इतनी सारी वैकेंसीज है, सब कुछ है, लेकिन सतीश जी सीखे कहाँ से, इस सवाल का जवाब दो। सो माय क्वेश्चन टू यू गाइज, डू यू वांट टू लर्न all required skill for data analysis at one place with step by step guidance, without any like hashback and what, step by step guidance चाहिए आपको within next 4 months? So just give me yes inside the chat section. If you really want to learn this program in detail, then just put it down yes inside, because a lot of people keep commenting me, keep comment on my YouTube channel, Satish ji, do you have any program related to data analysis? I want to really learn from you. But let me tell you, this program that I have designed basically on the request of my students. तो जो स्पेशली मैंने ये डिजाइन कर लिया है, कैसे मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, या थैंक यू सो मच गिविंग मी क्लैरिटी। अब मैं आपको प्रोग्राम बताने वाला हूँ, पहले प्रोग्राम सुन लो,
फिर मैं आपको कॉस्टिंग बताऊंगा, फिर मैं इसमें कैसे आप ज्वाइन करने के बेनिफिट क्या होंगे, कैसे आप सीख पाओगे, कैसे आप सर्टिफिकेट ले पाओगे, और कैसे नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में आप एक डेटा एनालिस्ट पोजीशन के लिए रेडी हो जाओगे और अप्लाई करना स्टार्ट करोगे और जॉब पाओगे। ये मैं आपको यहाँ पे पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ, अच्छे से सुन लो यहाँ पे। तो क्योंकि ये जो प्रोग्राम डिजाइन किया है, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि जो कोई रैंडमली डिजाइन करके बैठा, मैंने मेरा 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे डाला है। हर एक प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए 3 से 4 महीने मैंने लगा दिए है। मैंने अलग अलग डेटा एनालिस्ट से बात की, एक्चुअली वो क्या काम करते हैं, अलग अलग एचआर से बात की, वो इंटरव्यू लेते समय जो डेटा एनालिस्ट की हायरिंग करती है तो वो क्या पूछे जाते हैं, क्योंकि आई बीन कनेक्टेड विद मेनी कंपनीज, तो उनसे मैं बात करता हूँ डायरेक्टली एचआर से और उनको पूछता हूँ कि व्हाट स्ट्रेटेजीज दैट यू आर यूजिंग टू सिलेक्ट योर कैंडिडेट। सो आई हैव दैट नॉलेज, और वही सारा मास्टरी प्रोग्राम उसी के बेसिस पे डिजाइन किया गया है। एंड लेट मी पुट इट डाउन 1 by 1 स्लाइड कि भाई ये मास्टरी प्रोग्राम है क्या। बट बिफोर दैट, भाई यार ये किन के लिए है, हु कैन लर्न दिस, क्या मैं इसके लिए क्वालिफाइड हूँ कि नहीं, ये आपका सवाल रहेगा। मैंने 12th पास की है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने बीकॉम से किया है, मैंने ये किया है वो किया है, क्या मैं क्वालिफाइड हूँ? लेट मी टेल यू, ये अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ये आपके लिए तो प्रोग्राम है ही है। अगर आप चाहते कि भाई आपकी सैलरी, आप स्टक हो चुके हैं एक जगह पे, सपोज आपको 8 LPA मिल रहा है, 10 LPA मिल रहा है, लेकिन वही मिल रहा है, या 12 LPA मिल रहा है वही मिल रहा है, आपको चाहते 16 LPA 18 LPA, आप चाहते 22 LPA, तो भाई यार 18 to 20 LPA जाना चाहते हैं, 25 LPA में जाना चाहते हैं, तो भाई यार दिस प्रोग्राम फॉर यू, बिकॉज इट हैज एवरीथिंग that you want to learn it. This program is for you. You can go ahead and start learning, because आप स्टक हो चुके हैं, सैलरी जॉब भी अच्छा नहीं मिल रहा है, जो जॉब मिला है वो बेसिकली आपको बहुत तंग कर रहा है, भाई करंट सिचुएशन है, फ्रस्ट्रेट हो आप, और अभी आपको स्विच करना है, मूव ऑन होना है, एक अच्छा जॉब ऑफर आपके, जॉब लेटर आपके हाथ में हो। एंड दिस इज व्हाट गाइज, दिस मास्टर क्लास हेल्प यू टू गेट इट। नाउ अगर आप एक जॉब सीकर हो एंड अटेंडेड मेनी इंटरव्यूज, लेकिन कहीं पे सक्सेस नहीं मिल रहा है, दिस चांस फॉर यू अगेन। अगर आपका पहला ड्रीम जॉब लैंड करना है, बिकॉज दिस प्रोग्राम कवर्स फ्रॉम बेसिक, सो 6 to 10 LPA के साथ अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो दिस प्रोग्राम इज फॉर यू। सो वर्किंग प्रोफेशनल हु वांटेड टू गेट इट मोर सैलरी हाइक, एंड द फ्रेशर हु वांट टू लैंड देयर फर्स्ट जॉब, दिस प्रोग्राम डिजाइन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ऑल्सो, तो उनके लिए भी है। साथ में अगर आप एक हाउसवाइफ हो, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, रिमोट जॉब पाना चाहते हैं फ्रीलांसिंग की तरह, तो उनके लिए भी है। एंड साथ में अगर आप बेसिकली एक टीचर बनना चाहते हैं, सो इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट ट्रेनर लाइक अस, पावर बी सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट ट्रेनर, तो भाई यार ये आपके लिए भी है। देन ये प्रोग्राम सबके लिए मैंने बनाया, आप 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, कोई बात नहीं, ये प्रोग्राम सबके लिए, बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि भाई इस डोमेन में करियर करे तो कोई बैरियर नहीं होता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नथिंग बैरियर, आगे उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं इस प्रोग्राम में क्या क्या कवर होगा, व्हाट विल यू विल लर्न इन दिस प्रोग्राम। I'm going to cover advanced Excel mastery, beginners to advanced Excel. Excel एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। उसमें एक्सेल में सब कुछ कवर होगा, लाइक फॉर्मूलाज, वीलुकअप वगैरह सब कुछ। इवन ऑफिस 365 फॉर्मूलाज भी कवर होंगे, एक्स लुकअप भी कवर होगा, एक्स मैच भी कवर होगा, पिवट टेबल भी कवर होगा, सब कुछ। बिगिनर्स टू एडवांस मास्टरी प्रोग्राम, आपको जीरो नॉलेज है वहां से शुरुआत की जाएगी, आपको एडवांस तक लेके जाएगा। एक्सेल असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इंटरव्यू क्वेश्चन सब कुछ आएगा। उसके साथ साथ पावर क्वेरी ETL टूल, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, भाई ETL टूल पता होना चाहिए, और ये ETL टूल बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको डेटा क्लीनिंग हो गया, डेटा इनरिचमेंट हो गया, डेटा इंटीग्रेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, सब कुछ। तो ये पावर क्वेरी का नॉलेज आपको मिलेगा, बिगिनर्स टू एडवांस। नेक्स्ट आपको AI का नॉलेज मिलेगा। AI की वजह से जॉब जा रहे, लोग कह रहे एलिमिनेट हो रहे, मैं कह रहा हूँ कि भाई सिलेक्ट होंगे आप, सिलेक्शन का चांसेस है, 97 मिलियन नए जॉब्स ओपन हो रहे हैं AI की मदद से, और डेटा एनालिसिस में बहुत सारे जॉब ओपन हो रहे हैं उसी में। इसलिए आपको यहाँ पे नॉलेज लेना चाहिए AI का, एंड दैट यू आर गोइंग टू गेट इट। पूरा AI की मदद से एनालिसिस कैसे करना है, डिटेल नॉलेज यहाँ पे आपको मिलने वाला है। AI के साथ साथ आपको मिलेगा BI का नॉलेज। ये चौथा प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम हमने सीखा एक्सेल बिगिनर्स टू एडवांस, दूसरा प्रोग्राम हमने देखा पावर क्वेरी, तीसरा हमने देखा AI, चौथा हमने देख रहे हैं हम पावर BI। भाई यार BI के मदद से आप एनालिसिस डैशबोर्ड बना सकते हैं, जो मैंने दिखाए थे वैसे। इसमें क्या सीखेंगे आप, इसमें आपको डैक्स फॉर्मूलाज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लाइक डेटा एंड टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूलाज होते हैं, उसमें एग्रीगेशन के फॉर्मूलाज होते हैं, वो सारे फॉर्मूलाज जो डेटा की मदद से, मतलब डेटा के ऊपर इंसाइट्स निकालने के लिए हेल्प करते हैं, तो वो सारे फॉर्मूलाज कवर होंगे। साथ में आपको मॉडलिंग भी पढ़ाया जाएगा। फॉर्मूलाज के साथ साथ आपको स्टार कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा में क्या डिफरेंस होता है, कार्डिनलिटीज बिटवीन द टेबल कैसे स्टेब्लिश होती है, मतलब मल्टीपल टेबल की रिलेशनशिप कैसे बनानी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लॉट ऑफ थिंग्स गोना बी कवर हियर। स्टार कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और साथ में भी आपको मिलेगा SQL मास्टरी। SQL मास्टरी
इंक्लूड स्क्वाड ऑपरेशन, क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट। साथ में ज्वाइंस, साथ में विंडो फंक्शंस, बेसिक टू एडवांस एसक्यूएल जो डेटा एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड है, वो 5वां प्रोग्राम। 6 नंबर का प्रोग्राम है पाइथन मास्टरी, इंक्लूडिंग पांडास, मैटप्लॉट, सीबॉन एंड नमपाई जैसे लाइब्रेरीज और बेसिक पाइथन। पाइथन एकदम बेसिक लैंग्वेज, पीपीटी के जरिए समझाया है कि हम प्रोग्रामिंग करते कैसे, कोड टाइप कैसे करते हैं और उसका आउटपुट कैसे आता है। एकदम आसान हिंदी भाषा में डिजाइन किए हुए प्रोग्राम से हिंदी में आपको सीखने मिलेंगे, समझने मिलेंगे, पीपीटी के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा और सब कुछ है। सो नाउ यहाँ पे मिलेगा नेक्स्ट और बोनस प्रोग्राम आपको, स्टैटिस्टिक। वैसे स्कूल में हमारा बहुत सारा मैथ्स हुआ रहता है, वही स्टैटिस्टिक होता है, एवरेज निकालना, मीन मीडियम निकालना, बट यहाँ पे थोड़ा सा डेटा एनालिस्ट का स्टैटिस्टिक का नॉलेज भी आपको मिलेगा। पॉपुलेशन डेटा किसे कहते हैं, सैंपल डेटा किसे कहते हैं, पॉपुलेशन में से सैंपल कैसे निकाला जाता है। इवन आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, डायग्नोसिस स्टैटिस्टिक, सारे जेड टेस्ट, अनोवा टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको यहाँ पे सीखने मिलेंगे। बहुत डिटेल स्टैटिस्टिक मिलेगा जो कि डेटा एनालिस्ट को पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक के बारे में, वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो स्टैटिस्टिक के साथ साथ आपको मिलेगा ऑनलाइन एपरेंस, यानी कि हम यहाँ पे देंगे आपको जॉब असिस्टेंट मास्टरी। ये जॉब असिस्टेंट मास्टरी का प्रोग्राम है हमारा, जहाँ पे आपको लिंक्डइन, भाई जॉब असिस्टेंट मास्टरी, ये गिटहब, एटीएस, रिज्यूमे, ये सब जॉब असिस्टेंट हम देंगे आपको। भाई नौकरी में आपका प्रोफाइल कैसे होना चाहिए, इंडियड पे कैसा होना चाहिए, मॉन्स्टर पे कैसा होना चाहिए, गिटहब पे कैसा होना चाहिए, आपका एटीएस रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, यू आर गोइंग टू गेट इट दिस वन, ऑल दिस विद दिस 8 प्रोग्राम। वी आर गोइंग टू गेट इट, गिव यू अ सर्टिफिकेट, डेटा एनालिसिस मास्टर क्लास का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, विच इज आईएसओ सर्टिफाइड, यू कैन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी कंपनी में यूज कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली सर्टिफिकेशन गाइज, आपको मिलेगा वेरीफाइड सर्टिफिकेट। साथ में कुछ वर्किंग प्रोफेशनल कहेंगे अगर मैं 6-8 महीने, 4-6 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाया तो फिर कोई बात नहीं, लाइफ टाइम एक्सेस है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर प्रोडक्ट। वी आर, ये जो मास्टरी प्रोग्राम है आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस, नॉट 1 ईयर 2 ईयर, लाइफ टाइम एक्सेस। साथ ही में लाइफ टाइम अपडेट्स। भाई यार आप प्रोग्राम को इनरोल करो, आपको आगे दिन कोई प्रोग्राम में अपडेट आता है, पावर बीआई में कुछ अपडेट आता है, यू डोंट हैव टू पे, यू आर गोइंग टू गेट इट अपडेट एब्सोल्युटली फ्री, लाइफ टाइम एक्सेस, लाइफ टाइम अपडेट्स। ऑल्सो वी आर गोइंग टू गिव यू इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोजेक्ट्स। इसमें प्रोजेक्ट्स इंक्लूड रहेगा, इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोजेक्ट्स इंक्लूड रहेंगे, सारे प्रोजेक्ट्स जो हम पावर बीआई एसक्यूएल में इंटरव्यू के लिए जरूरी होते हैं वो इंक्लूड करने वाले हैं आपके लिए, और वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। मतलब आपको इंटरव्यू देना है पावर बीआई का तो उसके प्रोजेक्ट्स है, एसक्यूएल का है, पाइथन का है, एक्सेल का है, सब कुछ। इवन वी आर गोइंग टू गिव यू अ डाउट सॉल्विंग सपोर्ट टीम। भी यार आपको टीम रहेगी, आपको जो भी डाउट्स है वी कैन कनेक्ट, आवर टीम विल कनेक्ट विद यू, पावर बीआई एक्सपर्ट टीम में एक्सेल एक्सपर्ट है, एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू। नॉट ओनली दैट गाइज, लर्न एनी टाइम एनीवेयर, ये फीचर्स है, कभी भी कहीं पे भी सीख सकते हैं। साथ में आप 1000 से भी ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लेसन इंस्टेंटली एक्सेस रहेंगे, और साथ में प्रैक्टिस मटेरियल रहेगा इंडस्ट्री रिलेवेंट, जो इंडस्ट्री में मैंने ट्रेनिंग दिया अलग अलग डिपार्टमेंट के, उस डेटा पे आप सीखोगे, तो भी यार आपको थोड़ा रिलेवेंसी पता चलेगा कि इंडस्ट्री में किस तरह का काम होता है। नाउ भाई यार ये तो सब ठीक है सतीश जी, बट अब ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं उसके साथ कुछ बोनस है क्या, क्योंकि अभी हमारी थोड़ी चार्जिंग डाउन हो गई, तो थोड़ी चार्जिंग अप कर लेते हैं। एंड आई एम श्योर कि भाई यार ये बोनसेस देख के आपकी चार्जिंग अप होने वाली। अब ये बोनसेस मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप अपने काम को प्रोडक्टिव कर सके, सुपर फास्ट कर सकते हो, और आप अपनी लाइफ में साइड हसल भी कर सके, साइड अर्निंग चाहिए ना, साइड अर्निंग, तो वो भी मैं तरीका बताने वाला हूँ आपको अभी। तो सबसे पहले 8 एक्सक्लूसिव बोनसेस मैं कौन कौन से दे रहा हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू 100+ एक्सप्लेनर वीडियोज, जो कि आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 100+ एक्सप्लेनर वीडियोज भी पीपीटी फॉर्मेट में, आप अपनी कंपनी के लिए दे सकते हो, डायरेक्टली पीपीटी तैयार कर सकते हो लोगो वगैरह डाल के। उसके साथ साथ 100+ एक्सेल टैम्पलेट मिलेंगे। तो वीडियोस और टैम्पलेट जो रेडीमेड रहेंगे दोनों भी, एक्सेल के टैम्पलेट और पीडीएफ के टैम्पलेट, पीपीटी के टैम्पलेट, जो आप बस अपने कंटेंट डालोगे वहाँ पे और ऑटोमेटिक सब कुछ मैक्रो वगैरह किया रहेगा उसमें। उसके साथ आपको पीडीएफ शॉर्टकट की मिलेगी, और साथ ही में मिलेगा हमारा एक स्किल कोर्स का टूल, जो कि होगा 30x वाला टूल। स्किल कोर्स 30x टूल मिलेगा, विच इज द टूल जहाँ पे आप बेसिकली ये सारे काम कर सकते हैं। अब बोलोगे ये क्या काम का है, लेट मी टेल यू, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ये टूल आपको कैसे का हेल्प करेगा। मैं एक एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ, सपोज आई एम ओपनिंग वन प्रोजेक्ट फाइल, कोई भी एक फाइल आप ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको, आप एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे बहुत सारी शीट है आपके पास, एंड यू वांट टू क्रिएट इंडेक्स, टू इंडेक्स यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा टूल एक्टिवेट करता हूँ, मैंने बंद कर दिया, बट ये जो टूल है इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू टू गेट इट। यहाँ पे देख सकते हैं अब ये टूल आ चुका है। सो क्रिएट इंडेक्स, एक क्लिक क्लिक से इंडेक्स तैयार होगी। ये सारी शीट थी, इसको मैंने यहाँ पे लाया, ये देखो सारी शीट यहाँ पे आई,
और ये डेटा पे मैं क्लिक करूंगा सतीश जी, तो डेटा पे क्लिक करके देखो, वाह डेटा पे जा रहे हैं। इसको आपको कैपिटल करना है, मुझे इसको कैपिटल करना है सतीश जी, तो सिलेक्ट केस में जाओ, अपर केस, वाह सारे कैपिटल हो गए। सिलेक्ट केस में जाओ, प्रॉपर केस, एक क्लिक से। एंड देयर आर सो मेनी ऑटोमेशंस गाइस, सो मेनी। आपको इन सारे शीट का एक 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 पीडीएफ बनाना है शीट का। एक्सेल नॉट अलाउइंग यू टू क्रिएट अ पीडीएफ ऑफ इंडिविजुअल शीट। एक साथ सभी का पीडीएफ बनेगा एक्सेल में, लेकिन सारी शीट का इंडिविजुअल बनाना है। एक बटन है यहाँ पे देखो, वर्कबुक टू पीडीएफ। अच्छा, इससे क्या होगा, क्लिक करो और डायरेक्टली एक डेस्कटॉप पे जाकर सेव करो। ये बोलो सिलेक्ट फोल्डर, कहाँ पे पीडीएफ सेव करनी है, तो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर डाल दो। सपोज मैं डाल देता हूँ पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फाइल्स, और इस फोल्डर में मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ही सेकेंड्स में सारी शीट की इंडिविजुअल पीडीएफ बनेगी, एक 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 एक। एंड ये ऑटोमेशन कहाँ पे सेव हो रहा है वो भी बता रहे हैं। ऑल शीट्स हैव बीन सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड टू पीडीएफ फोल्डर। वाओ, कम ऑन गाइस, इमोजीज डाल दो। कैसा लगा ये, एक क्लिक से आपकी सारी पीडीएफ बन गई है। अब आ जाते ऑल पीडीएफ में, ये देखिए जबरदस्त। इसको लिस्ट व्यू में ऑन करो, देन यू विल कम टू नो। ये रहा पीडीएफ, डेटा है, फर्नीचर है, हाइड बटन है, ऑफिस सप्लाईज है, सब कुछ है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे डेटा है, कस्टमर ऑर्डर, कस्टम लिस्ट वगैरह सब है, फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाईज है, सारी शीट आ गई, सारी शीट, और उसकी पीडीएफ बन गई। दैट्स द ब्यूटी। तो ये टूल आपको मिलेगा जहाँ पे एक साथ एक क्लिक से आप वर्कबुक टू पीडीएफ कर सकते हैं, वर्कबुक टू एक्सेल कर सकते हैं, एंड सो मेनी थिंग्स गाइस, सो मेनी थिंग्स। That's the beauty. Not only that, guys, we are going to give you, are you excited to see more bonuses? Of course you are. Learning any skill never best, everybody knows that, right? And I'm going to give you 4 bonuses, जिसमें आपको वीडियो एडिटिंग रहेगा जो कि साइड बाय साइड आप अर्निंग कर सकते हैं, यूट्यूब गाइड मास्टरी रहेगा, टैली रहेगा और हार्डवेयर रहेगा। ये आप चाहते कि यार एडिटिंग करके साइड बाय साइड अर्निंग करके लोगों को एडिटिंग के लिए हेल्प करिए, या खुद का चैनल ओपन करना है आपको, या फिर आपको अकाउंटिंग सीख के कोई और अकाउंटिंग एज अ पार्ट टाइम करना है, एंड कंप्यूटर हार्डवेयर मास्टरी, तो ये सारे बोनसेस आपको मिलेंगे। bonus, these are the bonus that you are going to get it absolutely free, lifetime access के साथ, and we are going to charge a single 0 rupees free. So ये जो पूरा प्रोग्राम है 35,000 का, बोनस सारे फ्री है। 35,000 का पूरा बोनस फ्री मिलेगा। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, मास्टरी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो, तो ये बोनस आपको मिलेगा, और उसके लिए हम 25 सीट्स के लिए एडमिशन देने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, 25 सीट्स कैन इनरोल इन दिस प्रोग्राम। अगेन आई रिपीट, 25 सीट्स कैन ओनली इनरोल। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं अभी प्राइस बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा एक केस स्टडी। ये है जो कि साहिल भालेराव, जिन्होंने बेसिकली रिसेंटली ई क्लर्क्स में जॉब गेन कर लिया है एज अ डेटा एनालिस्ट। मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया। अगर आप इनकी जर्नी सुनोगे कि भाई यार, शुरू करते हैं आपकी जर्नी से, पहला अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपके बारे में हमें बताइए। हाय एवरीवन, माय नेम इज साहिल सूर्यकांत भालेराव। आई एम फ्रॉम नासिक। एजुकेशन मैंने मैकेनिकल में कंप्लीट किया है मेरा पूरा। और आपने ये स्विच क्यों, मतलब रीजन क्या था उसका? मैंने सेल्फ लर्निंग पे ही पूरा फोकस किया, और आपके इसमें मैंने पावर बीआई डैक्स जो बहुत यूजफुल फॉर्मूलाज है वो सीखे थे। और आपके इसमें मैंने प्रोजेक्ट भी देखा था, इन एंड टू एंड प्रोजेक्ट था, मोबाइल सेल्स डेटा और डैशबोर्ड था उसका सेल्स का। तो मैंने वो प्रोजेक्ट भी मेरे इसके अंदर, मुझे मतलब मेरे सीवी के अंदर वो प्रोजेक्ट है अभी भी। तो इन्होंने वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, उन्होंने सारी चीज़ें की, एंड नाउ ही इज़ वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट। तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे दिखाऊंगा आपको, इन्होंने क्या रिव्यू दिया इस प्रोग्राम को, ये पढ़ सकते हैं। दूसरा एक और केस स्टडीज, अगेन बीकॉम ट्रांजिशनर, पहले एमआईएस एग्जीक्यूटिव थे, फिर उसके बाद एमआईएस एग्जीक्यूटिव के बाद आप ये डेटा एनालिस्ट का जॉब कर रहे हैं। सर मेरा नाम श्री कृष्ण मिश्रा है और मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। और आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं, उन्होंने हाल ही में वॉलेट इन्फो सिस्टम नाम की कंपनी में अपनी डेटा एनालिस्ट की जॉब क्रैक करी है, और नॉन आईटी गाय होकर भी आज आईटी फील्ड में वो काम कर रहे हैं। आपकी क्या सैलरी थी और यहाँ पे आपको क्या हाइक मिल गई? पिछले कंपनी में जो मेरा लास्ट सीटीसी था वो था 8,31,000। हाँ, और यहाँ पे आपको कितना? यहाँ पे मेरे को 11.45 का पैकेज मिला। ओके, तो फ्रेशर के लिए क्या एवरेज सैलरी? एज अ डेटा एनालिस्ट एवरेज सैलरी, अगर आप एकदम फ्रेशर हो, मिनिमम 3 लाख से लेके 6 लाख तक का आपको पैकेज ऑफर हो सकता है। डिपेंड करता है कंपनी, ब्रांड। जब तक डेटा है तब तक काम होगा, राइट। और डेटा जब तक रहेगा तब तक डेटा एनालिस्ट रहेगा।
जब तक डेटा रहेगा तब तक डेटा एनालिस्ट रहेगा। भाई यार ये एमएस एग्जीक्यूटिव थे पहले, वो भी बीकॉम के बाद एमएस एग्जीक्यूटिव के स्किल सीखे और आज वो डेटा एनालिस्ट के पोस्ट पे कर रहे हैं और 11 पे गए हैं। अभी उनका पहला ही ईयर का एक्सपीरियंस, फर्स्ट ही जॉब उनको 11 लाख की मिली है बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड ऑल। बट ये सब मैटर करेगा, आपको 11 से 15 भी जाएंगे, 15 से 20 भी जाएंगे, लेकिन उसके लिए ये स्किल सीखने बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये सारे डेजिग्नेशन फ्रेशर्स के लिए और एक्सपीरियंस वालों के लिए भी बहुत अच्छी खासी सैलरी है। तो ये जो प्रोग्राम है एक्चुअल में मार्केट में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चार्ज इसका हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या कह रहे हो, आपके एरिया में इसका क्या चार्ज होता है। मैं एक सिंपल सा पोल रेज करूँगा जिससे मुझे आपको बता देना है कि आपके एरिया में बेसिकली इस पर्टिकुलर मास्टर क्लास का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट या जो अमाउंट है वो कितना होगा आपके एरिया में, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आपने जो रिसर्च किया हो उसकी मदद से वो बता दो कि आपके एरिया में बेसिकली क्या चार्ज कर रहे हैं, ताकि मुझे ये भी पता चले और हम आपको कौन से एक पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए मैं ये जो टोटल प्रोग्राम है 55,000 का प्रोग्राम मार्केट में अवेलेबल है मेरे रिसर्च के हिसाब से, उससे भी ज़्यादा चार्ज कर रहे कोई कोई इंस्टीट्यूट में। तो ये जिसमें एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर क्वेरी, पावर बीआई, पाइथन, एसक्यूएल, ये सारे टूल्स को आप ये करें कंबाइन करेंगे तो इतने तो चार्ज किया जा रहा है। आप आपके अलग अलग सिटी में अलग अलग चार्ज रहेगा, डिपेंड ऑन मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो 40 के ऊपर रहेगा, अगर आप टीयर 2 सिटी में हो तो वहाँ पे थोड़ा 35 से बीच में रहेगा, टीयर 3 में तो 35 के नीचे रहेगा। बट अगेन वो उस सिटी में जाओगे तो वैसा नॉलेज भी रहता है क्योंकि वो ट्रेनर भी उतना ही एक्सपीरियंस रहता है, पता है आपको उसका एक्सपीरियंस कितना रहता है, राइट। तो जो सिटी में आप हो उस सिटी में आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो वो भी देख लो कि वो जो ट्रेनर है उसका क्या बैकग्राउंड है, इज ही हैविंग लाइक एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स, कुछ है उसके पास सर्टिफिकेशन की जो उसने डेटा एनालिसिस से किए हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है अगेन। एंड आई थिंक मेरे पास रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप कर दिया है कि क्या उनका कहना है। ये रिजल्ट मैं भी शेयर करना चाहूँगा, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से आपको रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। एंड नाउ अगर आप इस डेटा एनालिस्ट की बात करें, मैं रिजल्ट दिखा चुका हूँ कि भाई कितने लोग क्या कह रहे हैं, 12% लोग क्या कह रहे हैं, 24%, 64% क्या कह रहे हैं, आपको भी स्क्रीन के ऊपर दिखा है। तो भाई यार 35,000 के ऊपर भी चार्ज किया जा रहा है, 45,000 के ऊपर भी चार्ज किया जा रहा है, बट आई एम नॉट हियर टू चार्ज दैट वन। हमारा एक्चुअल फीस जो है प्रोग्राम को है 32,000 रुपीज, बट डू नॉट वरी, इफ यू आर द पार्ट ऑफ दिस वेबिनार वी आर गोइंग टू गिव यू एब्सोल्युटली ऑफर। भैया अगर आप ऑफर चाहते तो ऑफर ड्रॉप कर दो चैट सेक्शन में, अगर इस वेबिनार के पार्ट हो आप, हम एक ऑफर देंगे आपके लिए। ये 32,000 रुपीज एक्चुअल चार्ज है, बट इफ यू रियली वांट टू गो अहेड एंड गेट इट दिस प्रोग्राम, ड्रॉप इट ऑफर इनसाइड द चैट सेक्शन। कम ऑन गाइस, ड्रॉप इट ऑफर, ड्रॉप इट ऑफर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो, बहुत सारे लोग हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग भाई यार, ये 25 स्टूडेंट्स तक ही हम इनरोल कर सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम जो है एक्चुअल में हम आपको जो चार्ज दे रहे हैं उसमें बस 25 स्टूडेंट्स का एट ए टाइम, दिस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम 25 स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हैं इस बैच के लिए। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 25 स्टूडेंट्स तक ही ये रहेंगे और ये ऑफर भी 25 स्टूडेंट्स तक रहेगी। तो हम लिंक डालने के बाद इनरोलमेंट स्टार्ट होते हैं, कुछ ही मिनटों में इनरोलमेंट अगर आप मतलब कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि 25 स्टूडेंट्स के लिए हम ये ऑफर देंगे, नहीं तो बाद में आप 32,000 रुपीज़ आप भर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो यू आर गोइंग टू पे 32,000 रुपीज़। तो इंस्टेड ऑफ 32,000 रुपीज़ अगर आप चाहते इसे अभी इनरोल करना, ना ही मैं 55,000 ना ही 32,000 चार्ज कर रहा हूँ, ना 20,000 ना 10,000, मैं 10,000 के भी नीचे चार्ज कर रहा हूँ आपको। 9,499 इज द कॉस्ट। आगे चलकर इस प्रोग्राम की कॉस्ट बढ़ने वाली है, इस ऑफर में आप ले लो, जो 32,000 है उसका और भी बढ़ेगा क्योंकि और भी वैल्यूएबल कंटेंट हम ऐड करते जा रहे हैं एंड मार्केट में यहाँ पे आपको पता ही है। सो अगर आप चाहते हैं कि भाई यार इतने कम अमाउंट में आपको एक प्रोग्राम मिल रहा है तो उसके लिंक चैट सेक्शन में आपको मिलेगी, 25 सीट के लिए है, 9,499 में जीएसटी अलग सा नहीं है, याद रखिए जीएसटी इंक्लूड है, तो आपको अलग सा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जीएसटी इंक्लूडिंग है। उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद मेन ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, स्टेट सिलेक्ट करो ड्रॉप डाउन से, कोर्स सिलेक्ट करो एंड पे द अमाउंट। 25 सीट्स के बाद एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं। अगर आपके कुछ भी सवाल है चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी हैव आवर टीम विद अस जो आपके सवालों के जवाब देंगे। चैट सेक्शन में टीम भी अवेलेबल है, बट आई वांट यू टू अटेंड राइट नाउ, मीन्स आई वांट यू टू इनरोल राइट नाउ। अगर आपके कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। 25 सीट्स कैन इनरोल राइट नाउ गाइस। नाउ लेट मी टेल यू द वन बाय वन सारे सवालों के जवाब। स्टार्ट कब होगा ये प्रोग्राम, उसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड 25 स्टूडेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड लाइव रहेगा संडे को, यानी कि कल सुबह आप मेरे साथ लाइव में जुड़ेंगे। जो 25 लोग हैं वही रहेंगे, उसका हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। 25 लोग कल सुबह लाइव जुड़ेंगे, साथ में ये लाइव रहेगा या रिकॉर्डिंग। इसमें देखो बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है क्योंकि मैं तो वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं लाइव में नहीं अटेंड कर पाया, तो मैं आपको बता देता हूँ ये हाइब्रिड मोड है।
ये प्रोग्राम भी वैसे डिजाइन किया है कि आपको एवरी सिंगल वीक एक लाइव रहेगा, 1 साल के लिए एवरी सिंगल वीक आप हमसे कनेक्ट तो रहेंगे, साथ में आपको ये प्रोग्राम इंस्टेंटली एक्सेस रहेगा। इंस्टेंटली आप सुबह 2 घंटा देना चाहते हैं सीखने के लिए, दोपहर को 2 घंटा, सिस्टमैटिक डिजाइन किया हुआ कंटेंट है, और ये बहुत ही कम फीस में हमने आपके लिए अवेलेबल करके। आप एक्सेल ही कोर्स का फीस देखोगे मार्केट में 5,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, पावर बीआई का 10,000 रुपए चार्ज किया जा रहा है। तो ये 2 कोर्स ही इनरोल करने जाओगे 15,000 रुपए पे करते हैं आप। बस यहाँ पे 9499 में यू आर गोइंग टू पे ओनली 9499 इंक्लूडिंग जीएसटी, और 25 स्टूडेंट्स के लिए। 25 स्टूडेंट्स के बाद आप इनरोल नहीं कर सकते, पहले मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ऑफर क्लोज हो जाएगा। चैट सेक्शन में लिंक है, आपके कुछ सवाल है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। 25 सीट्स के लिए लिंक है, और चैट आपका डायरेक्टली सवाल हमारे पास आ रहा है, जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं। वेलकम सेशन कल सुबह होने वाला है 25 स्टूडेंट्स के लिए लाइव, जो कि आप हमसे कनेक्ट होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस इन दैट लाइव, एंड यू डोंट हैव टू वरीड अबाउट इट। यू डोंट हैव टू वरीड अबाउट इट, मुझे ये पूछना है वो पूछना है। यू कैन कम डाउन इन दैट लाइव, एंड आपकी जो भी सवाल है यू कैन गो अहेड एंड आस्क इट। ओके, तो अभी आप इनरोल कर लो, सीट बुक कर लो, कल सुबह आप डायरेक्टली आ जाओगे। आप अपना इनरोलमेंट कल लाइव में मेरे साथ जुड़ोगे, 11 बजे लाइव रहेगा सुबह, डू नॉट वरी, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ओके, डेस्कटॉप पे चलेगा और मोबाइल पे भी चलेगा क्या? डेस्कटॉप मोबाइल दोनों पे भी चलेगा। ओके, मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, अभी ज्वाइन करूँगा चलेगा, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कोई इशू नहीं, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अभी कर सकते हैं आप। HR में 2 साल से जॉब कर रहा हूँ, सैलरी ग्रोथ नहीं दिख रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद सैलरी ग्रोथ मिलेगी डेफिनेटली। अरे डेफिनेटली मिलेगी अजय जी, डू नॉट वरी, आप अभी इनरोल कर लो, क्योंकि ये उसी के लिए प्रोग्राम बना है। मैं ऐसे बहुत सारे केस स्टडी दिखाऊंगा, जैसे मैंने कृष्णा मिश्रा दिखाया, अभी मैंने आपको अमरपाल दिखाया, मैंने आपको बहुत सारे लोग, साहिल वालेराव दिखाया। सो दीज पीपल आर लाइक राइट नाउ अर्निंग दैट मच अमाउंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गो अहेड एंड गेट इट राइट नाउ। सैलरी हाइक मिलेगी गारंटेड। ओके, सैलरी हाइक मिलेगी आपको, अच्छे जॉब में मिलेगा, और सब कुछ मिलेगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, ये स्किल कोर्स टू लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, कि ये लाइफ टाइम एक्सेस है जी, ये टू लाइफ टाइम एक्सेस है, एक बार ले लो, कहीं भी मल्टीपल लाइसेंस है, मतलब एक मल्टीपल पीसी में आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, डू नॉट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस। देखो, सीट्स इनरोलमेंट कम है, अगर आप इनरोल करना चाहते तो अभी इनरोल कर लो, क्योंकि 3 इनरोलमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पे गाइज। यस, सो जस्ट बिफोर सेकेंड आप देख सकते हैं, अभी 3 इनरोलमेंट यहाँ पे इनरोल हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्टली इनरोल कर लो। यस, और 22 सीट लेफ्ट राइट नाउ, 22 सीट लेफ्ट राइट नाउ। जो क्लासेस रहेंगी, देखिए इसमें पूरा का पूरा सेशन रिकॉर्डिंग प्लस लाइव दोनों भी इंक्लूडेड, दीपेश निषाद जी। यू कैन इनरोल राइट नाउ, एंड दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू टू गेट जॉब इन द मार्केट। वेलकम सेशन कल लाइव है, जिसमें आप अटेंड करोगे हमारे साथ, जहां पे मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव जस्ट इनरोल, प्लीज गिव मी कंफर्मेशन। डू नॉट वरी शशांक, आपको कंफर्मेशन आपकी व्हाट्सएप और ईमेल पे आ जाएगा। इनरोल कर दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गो एड एंड इनरोल सीट। अब 4 सीट्स, ओके 21 रिमेनिंग, 4 सीट डन गाइज, 21 रिमेनिंग। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 21 रिमेनिंग 4 सीट, 21 रिमेनिंग 4 सीट डन हो चुके हैं। ओके,